हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे थे कि अपने पास में कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकाला था। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें देखा था हमने, कोई भी फंक्शन का आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाला था कि किन बिंदुओं पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा और किन बिंदुओं पर आपका फंक्शन मिनिमम होगा आपके पास में। अब जो इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो इसी के अंदर है आपके पास में अनिर्धारित गुणकों के लैग्रांज की विधि आपके पास में। अब जो नेक्स्ट पढ़ोगे आपके पास में पढ़ोगे अनिर्धारित गुणकों की लैंग्वेज विधि आपके पास में, क्योंकि आपके पास में अनिर्धारित गुणक दे रखे हैं उसकी लैंग्वेज मेथड आप देखोगे आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास में वो क्या है कि लैंग्वेज मेथड वो अनडिफाइंड मल्टीप्लाइज आपके पास दे रखे हैं, मल्टीपल आपके पास में अनिर्धारित गुणकों की लैंग्वेज विधि पढ़ोगे आपके पास में, लैंग्वेज मेथड आपके पास में। तो लैंग्वेज मेथड क्या है आपके पास में कि कोई आपका गिवन एक इक्वेशन दे रखी है और उसके लिए आपके पास में प्रतिबंध दे रखे हैं, मतलब एक या एक से अधिक प्रतिबंध दे रखे हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए अपन लैग्रांज मेथड का यूज करते हैं। आपका एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के लिए एक या एक से अधिक प्रतिबंध दे रखे हैं आपके पास में, तो ऐसे जब आपके एक या एक से अधिक आपके पास प्रतिबंध आते हैं तो ऐसे समीकरणों या इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए अपन लैग्रांज मेथड का यूज करते हैं आपके पास में। तो जो लैग्रांज मेथड है आपके पास में वो क्या है कि माना आपके पास में u आपके पास में क्या दे रखा है, u इक्वल आपके पास में f x y z आपके पास में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है आपके पास में। u इक्वल f x y z आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है जो निम्न संबंध आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, ये x y और z का फलन है आपके पास में। इनका है आपके पास में x y और z का फंक्शन है आपके पास में, क्योंकि आपके पास देखो x y भी दे रखा है और z भी दे रखा है, तीनों आपके पास दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो u है वो x y z का फंक्शन आपके पास दे रखा है, जो क्या है, जो निम्न रिलेशन यानी कि निम्न संबंध से संबंधित है। क्या दे रखा आपके पास में, जो संबंधित है आपके पास में, वो क्या रिलेशन दे रखा आपके पास में, वो दे रखा आपके पास में फाई x y z इक्वल 0, यानी जो रिलेशन है आपके पास में, जो प्रतिबंध आपके पास दे रखा है वो क्या है, फाई x y z इक्वल 0। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है कि x y z में से आपके पास में क्या होगा, में से एक तो आपके पास में क्या होगा आपका परतंत्र चर होगा और दो क्या होंगे आपके स्वतंत्र होंगे, यानी कि आपका एक तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो होंगे आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड में से एक तो क्या है आपका आश्रित चर तथा दो क्या है आपके पास में स्वतंत्र चर। तो माना आपके पास में आप क्या करते हैं, जो जेड दे रखा है उसको तो क्या मान लेते हैं आश्रित, और एक्स और वाई को क्या मान लेते हैं आपके स्वतंत्र चर मान लेते हैं आपके पास में, कि यहाँ आपके पास में क्या तरीके से दो ही स्वतंत्र चर हैं आपके पास में, एक तो क्या है आपका ऐसे एक आश्रित चर और दो क्या है स्वतंत्र चर आपके पास में। तो अपन एक्स और वाई को क्या मान लेते हैं स्वतंत्र, और जो जेड है आपके पास में वो क्या दे रखा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास में, स्वतंत्र चर है, आप उसको बोलते हैं आश्रित चर आपके पास में। अब देखिए आपके पास गिवन फंक्शन रहेगा, उसके रूप में एक आपको क्या रहेगा आपके पास में एक रिलेशन रहेगा आपके पास में। तब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम परतंत्र चर यानी कि आश्रित चर का विलोप कर सकते हो, आप विलोप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, तो देखो यहाँ क्या है, दो एक तो स्वतंत्र है, दो आपके स्वतंत्र एक परतंत्र, तो यहाँ से लेकर उसमें रखोगे तो इसका क्या कर सकते हो, यहाँ से आप विलोप कर सकते हैं, जो भी आपका परतंत्र शब्द देखा उसका क्या कर सकते हो आपके पास में विलोप कर सकते हैं। तब आपके पास में यहाँ आता है जेड, माना जेड एक्स वाई का फलन मान लिया, इसका मतलब क्या है, ये तो क्या हो गया आपके पास में आश्रित, और x और y क्या हो गया आपके पास में स्वतंत्र चर हो गए। ये तो क्या हो गया आश्रित, z तो और x y क्या हो गया आपके पास में स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब x और y तो स्वतंत्र चर आपके पास दे रखे हैं, इनके स्तंभ बिंदुओं के लिए क्या होगा आपके पास में आता है स्वतंत्र चर x y के स्तंभ मानों के लिए, स्टेशनरी मानों के लिए, स्टेशनरी वैल्यू होती है के लिए, स्तंभ मानों के लिए क्या होगा आपके पास में du इक्वल
डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। क्या होगा ड्यू का क्या करोगे आप टोटल डिफरेंशिएशन वो भी एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट में आपके पास में। देखिए आपके पास में क्या जाएगा ड्यू इक्वल डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड डी जेड आपके पास है। क्योंकि क्या होगा इसका मानों के लिए जो आपके इसमें देखा है डी इक्वल डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी जेड आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। ये क्या होगा dx और dy जो मान है कि स्वेच मानों के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में शून्य। सब मानों के लिए को dx एंड dy के जो आपके पास में स्वेच मान है आपके पास में के स्वेच मानों के स्वेच मानों के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए ये आपके पास में स्वेच मानों के लिए शून्य होना चाहिए। dx को dy के मानों के लिए क्या होना चाहिए शून्य। तो z है वो तो क्या है आपका अंदर चर दे रखा है उसके मानों के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में ये दे रखा है वो क्या होना चाहिए आपका स्वतंत्र होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए आपके पास में dx और dy के स्वेच मानों के लिए आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है ये आ गई। अब जो आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है वहाँ क्या करोगे आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे आपने फर्स्ट करके आया डिफरेंशिएशन वैसे क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास में और वो भी होगा आपका एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में आपके पास में। तो देखिए यहाँ से आपके पास में तो समीकरण सेकंड का अवकलन करने पर सेकंड का अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा क्योंकि यहाँ से आई का होगा एक्स के वाई की और जेड के रेस्पेक्ट में आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल क्या हो गया 0 आपके पास में। यहाँ से क्या हो गया इसका फाई का हो गया एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में आपके पास। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आएगी आपके पास में। तो ये तो आइए डी यू इक्वल और ये हो गया आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन नंबर 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे आपके पास में यानी कि इक्वेशन 4 को लैम्डा से गुणा कर इक्वेशन 3 में जोड़ने पर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में क्या करोगे इसको जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा देखिए इक्वेशन 3 के अंदर दोनों मल्टीप्लाई करके तो देखो ये तो हो जाएगा आपका du इक्वल क्योंकि ये 0 के साथ में रहेगा और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा आपके पास में। तो ये रहेगा आपके पास में 3 में है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स दोनों में dx और dx बाहर आ गया प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई dy और प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इनटू डी जेड। क्या कर दिया आपने इक्वेशन नंबर जो 4 थी उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या कर दिया इसको जोड़ दिया आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ये क्या है आपके पास में डेल अपॉन डेल एक्स dx हो गया dy हो गया और dz हो गया आपके पास में। अब जो इक्वेशन नंबर ये आई है फोर्थ और कौन सी होगी फिफ्थ इक्वेशन नंबर 5 आपके पास में। अब देखिए आपके पास में कि x y जो लैम्डा आपके पास दे रखा है आपने लैम्डा किया तो लैम्डा x y z का फलन है आपके पास में। अतः लैम्डा का इस प्रकार निर्धारण करते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास में डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल क्या होगी 0। यानी कि जो आपके पास में डी जेड वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया आपने 0 के इक्वल कर दिया आपके पास में। यानी कि यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट है ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास में
0 के इक्वल हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 6 आपके पास में। अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0 के इक्वल। अब आपके पास कौन सा है dx और dy। तो आपने पहले लिखा था कि dx और dy के शेष मानों के लिए क्या होनी चाहिए, ये दोनों शून्य होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी आपके पास में वो भी क्या होगी आपके पास में 0 के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ से आपके पास में इक्वेशन आई है वो क्या आई है du इक्वल del f upon del x प्लस लैम्डा del phi upon del x into dx प्लस del f upon del y लैम्डा del phi upon del y into dy। यहाँ से आपने क्या कर दिया इस पार्ट को 0 किया तो क्या रह गया आपके पास में du इक्वल रह गया आपका del f upon del x प्लस लैम्डा del phi upon del x into dx ऊपर प्लस में क्या रह गया लैम्डा del f upon del y प्लस लैम्डा del phi upon del y into dy आपके पास में। ये आपके पास में इक्वेशन रहेगी क्योंकि आपने क्या किया इसके इस्तेमाल के लिए क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपके पास में। अब क्योंकि आप लोग कि dx और dy शेष मानों के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए आपके पास में 0 के इक्वल होंगे आपके पास में। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में कि dx और dy क्या होंगे शेष मानों के लिए क्या होंगे आपके पास में शून्य होंगे आपके पास में। ये भी क्या होंगे आपके पास में शून्य होंगे। तो यहाँ से आपके पास में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में कि del f upon del x प्लस लैम्डा del phi upon del x बराबर में 0 एंड del f upon del y प्लस लैम्डा del phi upon del y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0। यानी कि ये तो जो वैल्यू है आपके पास में ये भी क्या होगी 0 के इक्वल में आपके पास में। इक्वेशन नंबर 6 ये 7 और ये कौन सी हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 8 हो गई आपके पास में। अब देखिए आपके पास में क्या हो गया ये वाला वैल्यू क्या होगी 0 हो गया आपके पास में दिया है तीनों वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 0। इसका मतलब आपके पास में क्या कर दिया तीनों वैल्यू करके आपने 0 किया है। तब आपके पास में कि यहाँ से जो आपके पास में है वो क्या है क्योंकि आपके पास में क्या होगा ये तो होगा एक स्तंभ बिंदु के लिए लैम्डा x y और z क्या होगा लैम्डा x y और z के वह मान निर्धारित होते हैं। एक स्तंभ बिंदु के लिए लैम्डा x y z के वह मान निर्धारित होते हैं जिनसे फलन u का मान जिनसे क्या होता है जिनसे फलन u का मान स्तंभ होता है या क्या होता है स्तंभ हो जाता है आपके पास। तो क्या कहना है कि एक स्तंभ बिंदु के लिए x लैम्डा x y z के वह मान आपको निर्धारित होते हैं यहाँ पे जिससे क्या होगा कि आपका फलन का मान u है फलन u है उसका मान भी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका स्टेशनरी वैल्यू हो जाएगी उसकी भी आपके पास में। तो आपके पास में क्या होगा x y z लैम्डा के वो मान आपको प्राप्त होंगे जिनसे जो आपके पास में u है उसका मान भी क्या हो जाएगा स्टेशनरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा इक्वेशन 5 और 6 जो इक्वेशन नंबर 5 देंगे आपके पास में सॉरी इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन आगे 8 इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 तथा इक्वेशन देखिए आपके पास में फर्स्ट और सेकंड देखिए वाले आपके पास में फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं लैम्डा x y और z के मान प्राप्त होते हैं या निकाले जा सकते हैं आपके पास में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था लैम्डा x y z की वैल्यू निकालनी थी आपके पास में। वो इक्वेशन कौन सी निकलेगी यहाँ से निकलेगी इनसे और फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन अपने पास थी उन दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन से लैम्डा x y z और u की मान में क्या होंगे प्राप्त होंगे आपके पास में। u के मान वहाँ से आपको क्या मिलेंगे एक आएगा दो वैल्यू आएगी वहाँ से आपको u के मान होंगे लैम्डा का वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी y की मिलेगी और z की मिलेगी आपके पास में। स्तंभ मानों के लिए आपके पास क्या मिलेगी इनकी स्तंभ मानों के लिए आपके पास लैम्डा x y z के मान प्राप्त होंगे आपके पास में। देखिए लैग्रांज मेथड में क्या है आपके पास में गिवन फंक्शन रहेगा उसके लिए दो आपके पास में क्या रहेंगे प्रतिबंध रहेंगे उनकी सहायता से आपको u की वैल्यू निकालनी होगी आपके पास में।
उनकी सहायता से लैम्डा एक्स वाई जेड की निकाल करके लास्ट में हमको किसी निकालने होंगे, यू के स्तंभ मान निकालने होंगे कि यू के आपके पास में मान द्विपद में आएगा या सिंगल आएगा आपके पास में, एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी आपके पास में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो यू की लैम्डा एक्स वाई जेड में यू की मानों की नहीं करेंगे अपन आपके पास में। देखिए मेथड आपके पास था, यहाँ से आप क्या करोगे कि क्वेश्चन लेकर के अपन इसको वैल्यू को क्या करते हैं, यानी जो मेथड आपके पास दे रखा है इसको आप क्या करेंगे क्लियर करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मेथड थोड़ा कम आएगा तो, लेकिन जब भी इसके ऊपर आप एग्जाम्पल करोगे तब आपका मेथड है वो आपके क्लियर होता जाएगा। ये जो आपने वीडियो की वो कौन सी विधि आपकी लैग्रांज मेथड और अंडरमाइंड पर्टिकुलर से आपके पास है, यानी कि निर्धारित अंकों की लैंग्वेज विधि थी आपके पास में। इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल दे रखा है आपका ये डिफाइंड है प्रतिबंधों ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 1 equal 1 and lx plus my plus nz equal 0 के अंतर्गत u इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या निकालना आपके पास में, जैसे अपने एक्स वाई जेड यू की वैल्यू जाएगी आपके पास में, तो यू आपके पास में जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास आ जाएगा। उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव अपॉन डेल वाई निकाल करके फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, उसका मैक्सिमम और मिनिमम होता है आपके पास में। तो अगर आपका यू डायरेक्टली आपका फाइंड हो जाता है तब तो ये निकाल लेते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं यहाँ पर हम स्तंभ मान मान लेते हैं कि ये यू क्या है आपका स्तंभ मान देगा आपके पास में। और अगर आपके यू आपके इजीली आपका फाइंड आउट हो जाता है तो वहां से क्या निकालोगे, उसका डेरिवेटिव अपॉन डेल वाई डेरिवेटिव अपॉन एक्स डेरिवेटिव अपॉन डेल वाई इक्वल 0 करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके पूरा सॉल्यूशन अपने मैक्सिमम मिनिमा की तरह निकाल के लास्ट में क्या निकालोगे, उसके मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू निकालोगे आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास में इसको कैसे सोल्व करते हैं सॉल्यूशन कि आपको गिवन फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, तो प्रतिबंध क्या दे रखा है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आपके पास प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल 1 है। दूसरा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। जो फंक्शन यू दे रखा है वो क्या है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपके पास देखो यू क्या दे रखा है, दिया गया फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास है। तो हम क्या कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करोगे वो क्या निकालोगे आप du, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2x, क्योंकि इसका पार्शियल को क्या जाता है dx, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल 2y into dy, और ये क्या हो जाएगा 2z into dz आपके पास में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेके आगे तथा जो कंडीशन दे रखी है आपके पास में प्रतिबंध है, एक दे रखा है ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल 1 आपके पास में। इसका करोगे आपके पास में देखो 2ax dx 2by dy 2cz dz इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0। यहाँ से देखो इसका पार्शियल करोगे x के रेस्पेक्ट में इनटू dx प्लस इसका पार्शियल इनटू dy y के रेस्पेक्ट में और इसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू क्या आ जाएगा आपका dz आपके पास में। अब यहाँ से आपके पास में एंड दूसरा वो देगा प्रतिबंध, वो क्या है आपके पास में lx प्लस my प्लस nz इक्वल क्या है 0 आपके पास में। जो प्रतिबंध आपके पास दे रखा है lx प्लस my प्लस nz इक्वल 0 दे रखा है, इसका भी करोगे आपके पास में क्या हो जाएगा ये l dx प्लस m dy प्लस n dz
इक्वल क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन नंबर 5, इसको 5 ले लीजिए, इसको 6 ले लीजिए। अब क्या किया था आपने कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास आई है उसकी इक्वेशन नंबर 4 और 6 को ऐड करना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 है, यहाँ भी 2 ये है, या इसके पास में 2 नहीं है, तो उसको आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई साथ में। उसके अलावा आपने क्या किया था कि ये प्रतिबंध है तो उसको करोगे आप लैम्डा से मल्टीप्लाई, अगर एक से अधिक प्रतिबंध है दूसरा है तो उसको करोगे आप म्यू से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 4 को लैम्डा से एंड 5 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन सेकंड में जोड़ने पर देखो u वाला पार्ट होगा वो 0 की साइड मुड़ेगा, तो ये जाएगा आपका du इक्वल, यहाँ से आपके पास में जोड़ोगे इसको ओवर इस वाला टर्म को, यानी कि इक्वेशन सेकंड 4 ओवर 6 को आप ऐड करोगे। तो यहाँ से देखिए आपके पास में ये भी 2 से और आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 क्या जाएगा आपके पास में बाहर, ये x है, ये भी x है और ये x नहीं है, तो यहाँ से देखिए आपके पास में x प्लस लैम्डा ax है, तो इसमें आ जाएगा प्लस म्यू एल इंटू dx। यहाँ से क्या हो गया आपके पास में, देखिए इसको क्या आपने किससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2x dx हो गया, इसको आपने किया लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो लैम्डा x2 बाहर आ गया आपके पास में, तो लैम्डा ax हो गया। इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2 म्यू से, 2 बाहर आ गया और म्यू एल आपके अंदर आ गया, प्लस 2y प्लस दूसरा होगा आपके पास में लैम्डा by प्लस म्यू एन, ये हो जाएगा dy। तो इसके अलावा दूसरा आपके पास दे रखा है वो क्या होगा प्लस 2 z प्लस लैम्डा cz प्लस म्यू एन dz, ये किसके इक्वल में आ गया आपके पास में du के इक्वल में आपके पास में आ गया कि 2x लैम्डा x म्यू एल आपके पास में, दूसरा आपके पास में आ गया प्लस एल ये आपके पास में वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास में x। अब क्या आपके पास में स्तंभ मानों के लिए अब लगाओगे आप लाग्रांज मेथड, लाग्रांज विधि से क्या जाएगा आपके पास में कि x प्लस लैम्डा ax प्लस म्यू एल इक्वल 0, ये अलग अलग मानों के लिए होंगे 0 के बराबर होंगे आपके पास में, dx का कोएफिशिएंट 0 के बराबर, dy का कोएफिशिएंट 0 के बराबर और dz का कोएफिशिएंट 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या जाएगा y प्लस लैम्डा by म्यू एन इक्वल 0, तो z प्लस लैम्डा cz प्लस म्यू एन इक्वल 0, इक्वेशन 7 8 और 9। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 7 8 9, ये आपके पास में इक्वेशन आई है। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करोगे x से प्लस 8 को मल्टीप्लाई करोगे y से और 9 को मल्टीप्लाई करोगे z से और तीनों को क्या करोगे आप जोड़ दोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तीनों ये जाएंगे x y z से मल्टीप्लाई x से होगी, ये y से और ये z से मल्टीप्लाई आपके पास में। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या जोड़ोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आपके पास में, प्लस इसको जोड़ोगे आप x से, देखो यहाँ से लैम्डा बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर by स्क्वायर और cz स्क्वायर, लैम्डा सब में कॉमन है बाहर आ जाएगा, इसको क्या x से मल्टीप्लाई तो ax स्क्वायर y से किया तो z से किया, प्लस आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में म्यू और ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल क्या हो गया 0 आपके पास। तीनों क्या कर दिया आपने जोड़ दिया आपके पास में, एक को x से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को y से, दूसरे को z से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब देखिए इनकी जो वैल्यू आपके पास दे रखी है वो आपके पास जो x स्क्वायर की दे रखी है u, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 और ये lx प्लस my का दे रखा है 0, तो ये वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो u प्लस लैम्डा इनटू 1 प्लस म्यू इनटू 0 इक्वल 0, यानी कि u इक्वल कितना आ गया u प्लस लैम्डा इक्वल 0, यानी कि लैम्डा इक्वल कितना आ गया माइनस u आपके पास में आ गया। यहाँ से जो वैल्यू मिली है हमें क्या मिली है लैम्डा इक्वल क्या आ गया माइनस u आपके पास में वैल्यू आई है।
लेमडा इक्वल माइनस यू आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिलेगी आपके पास में। तो लेमडा इक्वल माइनस यू अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से मिलेगी आपके पास में। अब देखिए लेमडा की वैल्यू माइनस यू यहाँ रखोगे तो यहाँ से एक्स वैल्यू मिलेगी आपके पास में। इक्वेशन 7 से क्या होगा, x प्लस लेमडा का मान है माइनस यू ए एक्स प्लस म्यू एल इक्वल 0। तो यहाँ से x क्या जाएगा माइनस म्यू ए प्लस म्यू एल, सॉरी ये u है, ये तो म्यू है, ये u है, तो ये u रख रहे हैं। लेमडा इक्वल यू रखना है माइनस यू, तो x प्लस जगह क्या हो जाएगा माइनस यू ए एक्स प्लस म्यू एल इक्वल 0। तो ये जाएगा x1 माइनस यू ए प्लस म्यू एल इक्वल 0। ये हो जाएगा x इक्वल माइनस म्यू एल, इधर आओगे माइनस का हो जाएगा आपके पास में ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगा 1 माइनस यू ए या म्यू एल अपॉन यू ए माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई। इस प्रकार y की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास में। लेमडा की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में म्यू एम बटा यू बी माइनस 1 और z की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी z इक्वल आ जाएगी म्यू एम बटा यू सी माइनस 1। तो ये आपके पास में लेमडा की वैल्यू रखने के बाद में इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 में आपके पास में क्या आ गई, ये इक्वेशन 8 से आ गई और ये इक्वेशन 9 से आपके पास में। तो ये देखिए आपके पास में यहाँ से x की वैल्यू आई है, यहाँ से y की और यहाँ किसके आ गई आपके पास में z की वैल्यू आ गई। अब ये जो x, y और z की वैल्यू आपके पास में आई है, इन वैल्यू को आप रखोगे इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल 0। किसी एक प्रतिबंध में मूव करते हैं तो जो इजीली कौन सा है lx प्लस my प्लस nz इक्वल 0। इस प्रतिबंध के अंदर lx प्लस x l जो l के अंदर रूप में वैल्यू है वो y की जो m में है वो z की जो वैल्यू है ये वाली तीनों को करोगे यहाँ तो क्या जाएगा आपके पास में म्यू एन स्क्वायर, ये जो है आपकी x की जगह ये वाला मान रखना है तो हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर यू ए माइनस 1 म्यू एन स्क्वायर यू बी माइनस 1 और म्यू एन स्क्वायर यू सी माइनस 1 इक्वल 0। सभी में जो म्यू है आपके पास में वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ से देखिए आपके पास में एल स्क्वायर बटा यू ए माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर बटा यू बी माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर बटा यू सी माइनस 1 इक्वल क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया आपके पास में। अब यहाँ से आपके पास में एन स्क्वायर ए बी माइनस या यू ए माइनस 1 यू बी माइनस 1 और यू सी आ गया आपके पास में, आ गया आपके पास में। तो ये देखिए आपके पास में ये इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर ए यू माइनस 1 एन स्क्वायर बी यू माइनस 1 और एन स्क्वायर सी यू माइनस 1 इक्वल 0 आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या आ गया, u के रूप में एक समीकरण है, क्योंकि आपके पास में क्या मिलेगी u में यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है जो u के दो स्तंभ मान देगी आपके पास। कुछ स्तंभ मानों के लिए क्या होगा आपका u मैक्सिमा या मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। देखो यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो ये क्या देगा आपके पास में u में द्विघात समीकरण है जो u के स्तंभ मान देता है, तो वो स्तंभ मान में क्या होगा u आपका मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमा होगा आपके पास में। तो स्तंभ मानों के लिए आपका u क्या होगा, मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा आपके पास में। तो ये दिया आपकी लैग्रांज मेथड आपके पास में, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का लैग्रांज मेथड था आपके पास में, जिसमें हमने क्या निकाला था कोई फंक्शन अगर आपका मिनिमम और मैक्सिमम होगा या नहीं उसके लिए हमें u का जो फलन है वो वाला आपके पास में। तो u के स्तंभ मान कौन से फलन आपका u का स्तंभ मान देगा, जिसके लिए आपका क्या होगा u मैक्सिमा या मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।